सिंगरौली, रोहाना और सुकुरताल मोरना इंचार्ज रहा हूँ और इस आश्रम से करीब 12-15 सालों से जुड़ा हूँ। मैं शुरू करता हूँ बात गुरु महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए रविदास जी से आपको जोड़ दूं, आपके आने का यह मकसद सफल हो जाए। बहनों, बच्चों, बेटों, भाइयों, चूंकि संकट का दौर है, इस समय हमारे समाज में बहुत संकट आया हुआ है। हमारे भट्टे में, पावर में, क्रेशर में, गोलू में, राजमिस्त्री में 500-600 रुपए कमा के 300 रुपए की शराब पी ले रहे हैं। सरकार नहीं चाह रही। सरकार तो हमारी बस्तियों में शराब की हट्टी खोल रही है और दूसरों की बस्तियों में स्कूल खोल रही है। पहले आपने देखा होगा कि हमारी बस्तियों से 10-10 किलोमीटर दूर शराब की दुकानें होती थी, 10-10 किलोमीटर दूर। आज हमारी जहाँ हमारी कौम ज्यादा रहती है, गुरु महाराज की कौम ज्यादा रहती है, वहाँ शराब की हट्टियां खुली है। क्योंकि हमारे समाज में, मैंने आपसे बताया कि एमएलए, एमपी, डीएम, एसपी, दरोगा, मास्टर, तहसीलदार, बीडीओ, इंजीनियर, कोटा अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, पुजारी बहुत है और संत नहीं है। जिस समाज में संत नहीं होते उसका पतन होता। संतों का मतलब ये नहीं कि आप गेरुआ वस्त्र पहने, संतों का मतलब ये है कि जो आप अच्छी बातें जानते हैं वो लोगों को बताएं, समझाएं। लेकिन हमें तो पीछे घसीट दिया जाता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप कहाँ घूम रहे हो, लोगों को कहाँ समझा रहे हो, ये नहीं बदलेंगे, ये नहीं सुधरेंगे। नहीं सुधरेंगे, एक न एक दिन। ऐसा नहीं है हमारा। चूंकि हम बाबा साहब के संविधान से 70 सालों में यहाँ आए हैं। 26 जनवरी 1950 से पहले एक भी सैनी, मौर्य, कुशवा, साक्य, भंगी, धोबी, जाटव, चमार, खट्टी, केवट, बल्ला, पाल, कटरिया, फांसी, गुजर, एमएलए, एमपी, डीएम, एसपी, दरोगा, मास्टर, तहसीलदार, बीडीओ, इंजीनियर, कोटा अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, पुजारी निबंधता था। बहनों, बच्चों, ये सब मैंने सबसे पहले अपने घर में बताया, अपनी मैडम को बताया, अपने बच्चों को बताया, बेटी को बताया, समाज में बाद में बताया कि बाबा साहब न होते, गुरु महाराज न होते तो हमारा कोई भी पहचान न होती, कोई हमें जानने वाला नहीं था। मैं आप यहाँ आए हो सत्संग में, आप कुछ सीख के जाएं। आप जो मैं बात बता रहा हूँ अपनी नंद, जिठानी, दोरानी, अपनी बेटी से जरूर बताना। एक मेरी माँ, बहन, बेटी गुरु महाराज को आपका अंधविश्वास मिट जाए। क्योंकि गुरु महाराज कह रहे, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैं गुरु महाराज से और बाबा साहब से आपको न जोड़ पाया तो मेरा यह प्रवचन बेकार होगा। मेरे प्रवचन की गति तेज है, लेकिन मेरे शब्दों पर ध्यान देना, गति पर ध्यान मत देना। एक मेरी माँ, बहन, बेटी, आप चाहे तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ये बात अपने फोन में रिकॉर्डिंग कर लीजिए। एक मेरी माँ, बहन, बेटी रविदास जी को और बाबा साहब को चाहती थी, उनको मानती थी, उनके मार्ग पे चलती थी। और उसका पति अंधभक्त था। अंधभक्त मतलब आप समझिए, ब्रह्मा, विष्णु, मैं, दुर्गा, हनुमान, रामकृष्ण सबको मानता था। तो उसका पति जब सबको मानता तो मेरी माँ, बहन, बेटी कह रही थी कि जी गुरु महाराज को ही मानो, बाबा साहब को ही मानो। वो नहीं माना। उसने कहा मैं ट्यूबवेल लगाऊंगा और ट्यूबवेल लगाऊंगा तो पंडित जी को बुलाने जा रहा हूँ। जो मेरी माँ, बहन, बेटी गुरु जी को और बाबा साहब को मानती थी, उसने कहा जी पंडित जी को क्यों बुलाओगे, पैसे लेगा वो। ऐसा करो, ट्यूबवेल खेत की पश्चिम और उत्तर में लगा लो, क्योंकि सारी नदियां पश्चिम और उत्तर से जाती है और पूरब और दक्षिण को बहती है। तो उसने कहा ठीक है, ये तो सारी नदियां उत्तर और पश्चिम से आती है, पूर्व दक्षिण को बहती है, खेतों का ढाल पूर्व और दक्षिण को होता है। चलो ट्यूबवेल तो लगा लूंगा, लेकिन पंडित जी को तो मैं बुलाऊंगा। इसलिए बुलाऊंगा कि वहाँ पूछूंगा कि वाटर लेवल कहाँ करीब है। वाटर लेवल मतलब पाइप कहाँ कम लगेगा, कहाँ मेरा पैसा पाइप से बच जाएगा। उस मेरी माँ, बहन, बेटी ने कहा जी वो क्या बताएगा पाइप को। वो नहीं माना, पंडित जी को ले आया। पंडित जी घर आए, पंडित जी ने कहा भोजन तैयार करो और 1100 रुपए ले लिए। मेरी बहन से और उस भाई से 1100 रुपए ले लिए। बोले खेत पर बाद में जाऊंगा, वाटर लेवल बाद में बताऊंगा, पहले 1100 रुपए लाओ और भोजन तैयार करो। मेरी बहन इसी ताक में बैठी थी, वो रसोई में गई, उसने 2 भोजन थाल तैयार किए। एक चावल सिस्टमेटिक ढंग से सीधा परसा, नीचे चावल, ऊपर बूरा, ऊपर घी। एक थाल में उल्टा परसा, नीचे घी, ऊपर बूरा, ऊपर चावल। जो उल्टा परसा था वो पंडित जी को रख दिया और जो सीधा परसा था वो अपने पति को रख दिया। अब पंडित जी देख रहे हैं, जिजमान तेरी थाली में तो चावल भी है, तेरी थाली में तो बूरा भी है और मेरी थाली में कुछ नहीं है। मेरी बहन, बेटी इसी ताक में बैठी थी। उन्होंने कहा देखो जी, जब इसे अपनी थाली में इसी चावल के नीचे नहीं पता कि यहाँ बूरा है, इसके नीचे घी है, तो ये वाटर लेवल को कैसे बता देगा, वाटर लेवल को ये कैसे बता देगा। अब चूंकि आपको, अगर आप इस आश्रम में आए हैं और इस आश्रम में गुरु महाराज से न जुड़ के जाएं, रविदास जी की बातों से न जुड़ के जाएं, तो फिर फायदा क्या है। फिर यहाँ आने का सारा कष्ट क्या है, फिर यहाँ दिए जलाने का फायदा क्या है, फिर यहाँ सारी रात जागने का फायदा क्या, अगर आप यहाँ से कुछ ना सीख कर जाएं।
मेरे बहनों बच्चों, चूंकि आप देखिएगा यह इस धर्म में तो ऐसा मूर्ख बनाया गया, पागल बनाया गया, कैसा कि यहाँ 12 महीने, हिंदू धर्म में 12 महीने और 12 बड़े त्योहार, भैया दूज, रक्षाबंधन, होली, दिवाली, चैत्र नवरात्र, रत्नवरात। बहनों बच्चों, जो ये पढ़ी लिखी बहनें बैठी ना मेरी, आप अपनी बेटियों को बताना, जब आपकी शादी होगी ना, कोई नहीं आपको पूछेगा कि आपने 16 सोमवार के व्रत रखे या आपने कितने 9 माताएं के चैत्र नवरात्र, रत्नवरात के व्रत रखे। कोई आपसे नहीं पूछेगा। लड़के वाला ये पूछेगा कि आपकी डिग्री क्या है, आप पढ़ी लिखी कितनी है। उस दिन आपसे नहीं पूछा जाता कि आपने व्रत कितने रखे हैं। आप सोच लो, जान लो, परख लो कि वैल्यू किसकी है। शिक्षा की वैल्यू है, और शिक्षा से आप बचते जा रहे हैं, शिक्षा से आप हटते जा रहे हैं। शिक्षा की तरफ जाओ। मैं ये कह रहा था कि साल भर में 12 महीने 12 बड़े त्योहार, भैया दूज, रक्षाबंधन, होली, दिवाली, चैत्र नवरात्र। आप समझो 12 महीने किस लिए त्योहार रखे यहाँ? धर्म के ठेकेदारों ने इसलिए रखे यहाँ कि आप 12 महीने में कम से कम 1 महीने में एक बड़ा त्योहार आ गया तो 25 दिन काम करें, 5 दिन आप काम न करें। 5 दिन आप 5 दिन काम छोड़ेंगे। आप समझे, यहाँ आया भैया दूज, यहाँ आया रक्षाबंधन, जीजा साले के घर, साला जीजा के घर, यहाँ मुर्गा, यहाँ बोतल। 5 दिन की मजदूरी छुट्टी, 5 दिन की मजदूरी 2500 रुपए, और 2500 रुपए त्योहार पे खर्च हुए। 5000 गए आपके। आप उधार लाए साहूकार, आप कामर लेने गए, कामर में आपके 10,000 रुपए खर्च हुए। आप देख लो, सुन लो, परख लो, जान लो। अगर आप 30 के 30 दिन काम करते तो आपको किसी से उधार नहीं लेना पड़ता, किसी से भी उधार नहीं लेना पड़ता। अभी देखिएगा, जहां 80 देशों में इस्लाम है, मुस्लिम भाई 80 देशों में रहते हैं, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जार्जिया, मलेशिया, सोमालिया, सऊदी अरब, टर्की, एक भी मुस्लिम बहन भैया दूज और रक्षाबंधन नहीं करती। एक भी मुस्लिम बहन भैया, तुम्हारे लिए है प्रवचन बहनों बच्चों। अगर आप आज ये सुन के जाएं और आज से कसम खा ले, गुरु महाराज के बाबा साहब की कि आज से हम भी नहीं करेंगे, आपके भी हजारों लाखों रुपए बच जाएंगे, आपके भी हजारों लाखों रुपए बच जाएंगे। एक भी मुस्लिम बहन ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जार्जिया, मलेशिया, सोमालिया, सऊदी अरब, टर्की, भारत में भी है 50% मोमडन है, वो भैया दूज और रक्षाबंधन नहीं करती। उसके भाई 8-8, 10-10 है, 8-8, 10-10। आप समझ लीजिए। और खुद मेरी बहन ने भी कभी रक्षाबंधन नहीं की, कभी तिलक नहीं लगाया, और कभी कलावा नहीं बांधा, और मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। एक भी मुस्लिम स्त्री, एक भी ईसाई स्त्री, एक भी मुस्लिम स्त्री, एक भी ईसाई स्त्री, ईसाई 80 देशों में रहते हैं, ईसाई गोट को मानने वाले, रोम, ब्रिटेन, फ्रांस, लंदन, अमेरिका, वेटिकन सिटी। आप समझिए, एक भी ईसाई स्त्री, एक भी मुस्लिम स्त्री करवा चौथ का व्रत नहीं रखती, करवा चौथ, और उसके पति जिंदा है। और मेरी पत्नी ने भी कभी करवा चौथ का व्रत नहीं रखा, और मैं भी मरा नहीं हूं, तुम्हारे सामने जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। क्यों मूर्ख बनाया गया? आप समझो, कपड़े की दुकान किसकी है, मिठाई की दुकान किसकी है, बस और कार किसकी है? किसको मूर्ख बना रहे हैं? आपको गुलाम बनाने का एक तरीका है। होली पे, दिवाली पे, भैया दूज पे, रक्षाबंधन पे आपको गुलाम बनाने का तरीका है, और कोई नहीं तरीका है। आप जब रविदास जी को मानते आए तो रविदास जी के चरणों में उन्होंने कहा, मन चंगा कटौती में गंगा, और काम कर रहे हैं आप दूसरे धर्म से। हमें दुख इस बात का नहीं है। एक बहन बेटी देखो, सुनो, जानो, परखो, देखो, एक पढ़ा लिखा एडीएम, डीएम, पढ़ा लिखा लेखपाल, मास्टर, पढ़ा लिखा दुकानदार, चमार, सुनो, पढ़ा लिखा अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, पुजारी, पढ़ी लिखी बहन ऐसी मेरी बेटी, पढ़ी लिखी अनपढ़ ब्राह्मण के पास जा रही, अनपढ़, बोले मेरे पुत्र हुआ, मेरे बच्चा हुआ, नाम रख दो, मेरा घर बना, मेरा गृह प्रवेश कर दो। पढ़े लिखे लोग जा रहे, उसका कोई दोष नहीं है। अनपढ़ के जा रहे, अनपढ़ के साथ अनपढ़ ब्राह्मण के हजारे कि मेरे बेटे की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, फेरे फेर दो, मेरे बच्चा पैदा हुआ, नाम रख दो, मेरे घर बना है, उसका गृह प्रवेश कर दो, उसका कोई दोष नहीं है। हमारा दोष है, हम अपनी मेहनत की कमाई को जाया कर रहे। देख लो, धननिकार, वेद व्यास, राधा स्वामी, चंद्र स्वामी, कृपालु महाराज, सुधांशु महाराज, निर्मल महाराज, आसाराम, हर संडे को दिल्ली में बैठे हो, हर संडे को उनके आश्रम में सत्संग हो रहा, हर संडे को। और हमारे यहाँ रविदास जी के मंदिर पे चले जाओ आप। अगर मैं कई जगह पूरे भारत में भ्रमण पर रहता हूँ, नौकरी में रहते भी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर रहते भी, और अब भी मैंने देखा रविदास जी के मंदिरों में गुरु जी गया तो फूल चढ़ाने के लिए नहीं मिलते, गेंदे के फूल, किसी भी चीज के फूल नहीं मिलते। वो कूड़ी पड़ी है, बुग्गी खड़ी है, भैंस बन रही, और जाओ उनके आश्रम में जाओ और देख लो वहां पर उनके आश्रम में जाके चना चकाचक है, वहाँ झाड़ू लगाती हमारी बहन बेटी, और अपने आश्रम में भी नहीं लगाती।
आपसे भी मेरा निवेदन है, अगर आप गुरु महाराज के सत्य अनुयायी तो जाओ बहनों बच्चों, आपके पति तो नहीं करेंगे, ये तो शाम को पौआ मार के आएंगे। आपसे निवेदन है, जब ये पौआ मार के आए ना आपके पति और आपकी बात न माने, आप मना करो। मेरा सब भाइयों से अनुरोध है कि आप 500, 600, 1000 कमाते हो, 500 की शराब पी लेते हो, मत पियो भाइयों। अपने बच्चों को शिक्षा दो, अपना मकान लो, अपने बच्चों को और अच्छा दो। और बहनों बेटियों तुमसे और निवेदन है, अगर तुम्हारा पति शराब न पिए, रुके ना, तो उससे कहना एक पौआ हमारे लिए भी ले आकर, एक पौआ डेली अपने लिए मंगवाओ, और पीना मत, बक्से में रख लेना, पीना मत, बक्से में रख लेना, और 7 दिन बाद बेच देना। 7 पौए 700 रुपए के बिकेंगे, अपने बच्चे की फीस जमा कर देना, अपने बच्चे की फीस जमा कर देना। और जब उसके पति को लगेगा कि मेरी पत्नी ऐसा कर रही, तो हो सकता उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। वैसे तो नहीं सुधरने वाले ये, चूंकि कोई आ ही नहीं रहा इन्हें बताने, सरकार तो कहीं नहीं करेगी ऐसा, सरकार नहीं चाहती है। सरकार तो चाहती है, कोरोना में भी सबसे पहले शराब की दुकान खोली थी, कोरोना काल में भी। चलिए वो तो बात दूसरी है, मैं बाबा साहब से और गुरु महाराज साहब को जोड़ता चलूं। केवल क्योंकि बाबा साहब के बारे में मेरी माँ बहन बेटी बहुत अच्छी बैठी है, आपको बता दूं, माँ रमा, बाबा साहब की पत्नी का क्या नाम था? माँ रमा, हम माँ रमा कहते हैं उनको। आपको बताऊं, आप ये बात जाके अपने घरों में बताना, अपनी सहेलियों को बताना, माँ रमा का त्याग। माँ बाबा साहब के 5 बच्चे थे, 5 बच्चे बाबा साहब के। प्लीज जो पैसा देना वहां पर गुरुजी के चरणों में रख देना। बाबा साहब के 5 बच्चे थे, बेटी हिंदू खत्म हुई। बहनों बच्चों ध्यान से सुनना, तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारे मन में बाबा और माँ रमा के लिए, रविदास जी के लिए प्यार आ जाए, तो यहाँ आना, इस सत्संग का होना सफल होगा। माँ रमा बाबा साहब की पत्नी है, हम उन्हें माँ रमा कहते हैं। बेटी हिंदू खत्म हुई 6 साल की, 6 साल की हिंदू। मोहल्ले वाले आए, मोहल्ले वालों ने कहा रमा कफन के लिए पैसे लाओ। बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, साल भर में एक बार आते थे। माँ के रमा के पास पैसे नहीं थे, बेटी की डेड बॉडी पड़ी है यहाँ आंगन में, हिंदू की 6 साल की बेटी, दवाई के लिए पैसे नहीं थे, और 6 साल की बेटी आंगन में पड़ी। मोहल्ले वाले आए कि लाओ रमा पैसे लाओ कफन के लिए। माँ के पास पैसे नहीं थे, माँ घर में गई अंदर और एक साड़ी का पल्लू फाड़ के लाई और मोहल्ले वालों को दे दिया। मोहल्ले वाले दफनाए। उसके बाद बेटा रमेश खत्म हुआ, बाबा साहब का एक बेटा रमेश खत्म हुआ। 2-4 महीने बाद फिर मोहल्ले वाले आए, और मोहल्ले वाले आके कहले रमा कफन के लिए पैसे लाओ। माँ रोई, अंदर गई, दूसरी साड़ी का पल्लू लाई। पहली का इसलिए नहीं, वो पहनने में छोटी हो जाती, 2 ही साड़ी। बाबा साहब फिर एक और बच्चा खत्म हुआ। फिर बाबा साहब साल भर बाद आए, घर आए तो माँ रमा से बोले रमा बच्चों को बुलाओ। सबसे पहले अगर हम कहीं जाते हैं अपने घर, आप भी जाएंगे तो बच्चों को पूछेंगे। बाबा साहब ने कहा रमा बच्चों को बुलाओ। माँ झूठ बोली, कहने बच्चे खेलने गए। तब तक बाबा साहब अपने भैया भतीजा ताऊ चाचा से बात करने लगे, तो अंधेरा हो गया, जुकमुका हो गया। तो बाबा साहब रमा से बोले कि रमा बच्चों को बुलाओ, ये तो पढ़ने का समय, घर में आने का समय। माँ अंदर गई और रोने लगी, माँ रमा अंदर जाके रोने लगी। बाबा साहब ने कहा मैंने तो कहा बच्चों को बुलाओ, तुम रो रही हो। बोले बच्चे नहीं रहे, बच्चे नहीं रहे, खत्म हो गए। बाबा साहब भी रोए, बाबा साहब रोए, माँ रमा रोई। बाबा साहब ने कहा रमा अब मैं विदेश पढ़ने नहीं जाऊंगा, अब मैं पढ़ने ही नहीं जाऊंगा। जब बच्चे ही नहीं तो मैं पढ़ूंगा किस लिए? एक अनपढ़ माँ हमारे बारे में क्या सोचती थी, ये सोचना बच्चों। तुम बहनों बेटी मेरी माँ बराबर बैठी है, एक अनपढ़ माँ हमारे बारे में क्या सोचती थी? उसने कहा नहीं साहेब, आपको पढ़ने जाना होगा। अगर आप पढ़ने नहीं गए तो आपके करोड़ों बच्चे खत्म हो जाएंगे। एक अनपढ़ माँ हमारे बारे में ये सोचती थी। अगर उसने बाबा साहब को रोक लिया होता तो ये मंच सजा होता, मैं इंस्पेक्टर होता, आपको मजदूरी भी नहीं मिलती थी, आपको मजदूरी भी साफ करना लाख पड़ता था। अगर मार रोक लिए होती बाबा साहब को तो हमारी स्थिति क्या होती? आप इस गंगा में भी स्नान नहीं कर सकते थे। एक माँ रमा का त्याग है। सुनो, माँ रमा ने सोचा नहीं होगा, बहनों बच्चों बेटियों, सोचा भी नहीं होगा कि आप इतनी गद्दार निकलोगी। आप नवरात्रे, सब नवरात्र और 16 सोमवार के व्रत रखोगी। उसने सोचा भी नहीं होगा आप कलश यात्रा करोगी। उसने अगर सोचा होता कि आप इतने गद्दार निकलोगे तो वो बाबा साहब को रोक लेती। आप तो क्या, सुनो, आपको उनके लिए 2 आंसू भी नहीं बहा पाते। बाबा साहब 6 दिसंबर को खत्म हुए थे। बाबा साहब 6 दिसंबर को ब्राह्मण आपकी सगाई करा दे, ब्याह करा दे, स्टोन करा दे। और 6 दिसंबर को जिस दिन हमारा भगवत सीख लो, हाय हद से हाय हुसैन, मुस्लिम 8-8 10 दिन रोते, आप तो एक भी दिन नहीं रो पाते 6 दिसंबर
को, रोना। जब आपकी बात 6 दिसंबर आए तो तुम्हारे घर में भोजन नहीं बनेगा, वो तो मेरे बाप के बाप है। अगर मेरे घर में कोई खत्म होता तो कोई उस दिन खाना नहीं बनता। 6 दिसंबर को आप कोई खुशी के कार्यक्रम में न जाए, कोई भी कार्यक्रम ना करे, पंडित बताए तो भी ना करे, और 6 दिसंबर को बाबा का फोटो रख के घर में रोए, आंसुओं से रोना, कहने बाबा साहब तेरे बच्चे नहीं रहे, तूने संविधान लिखा, अगर तू नहीं होता तो मैं भी नहीं होता, मैं तो होता लेकिन मेरा मान सम्मान ना होता, मेरा मान सम्मान ना होता। ये बातें बहनों बच्चों मंचों पे बताने की तो है, हमारे बहुत लोग मंचों में बताते हैं। सबसे पहले मैंने अपने घर में बताई ये बात। योगानंद जी जानते हैं, कई बार लोकदास जी और योगानंद जी मेरे घर जा चुके हैं। मेरी बीवी एमएससी पास मेरी बीवी, जब उसकी शादी हुई, सेकंड मैरिज में जब आई, तो सेकंड मैरिज में आई, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये बातें अपने मन में बसा लें, अपनी सहेली जिठानी दोरानी को बताएं, जो यहाँ नहीं आया उसे बताएं। तो वो जब सेकंड मैरिज में गोने में आई मेरे साथ, तो अपने ब्रीफ केस में ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश 4 मूर्ति लाई, 4 मूर्ति, चूंकि मेरे घर में रविदास जी थे, बाबा थे और बुद्ध थे। और उसने क्या किया, जिस अलमारी में बाबा बुद्ध रविदास थे, उसी अलमारी में एक तरफ अपने भगवान रख दिए, शिव, दुर्गा, कृष्ण, हनुमान, ये रख दिए, और रोज धूप बत्ती अगरबत्ती करे, रोज देसी घी का दिया जलाए, और मेरे भगवानों की तरफ देखे भी ना। मैंने कहा भाई इनका हृदय परिवर्तन कैसे करूं, इसलिए, और गुरुजी से अनुमति लेके 5-7 मिनट टोल लूंगा, बक्ता तो और है, वाणी और भी सुनाएंगे, फिर किसी और दिन आके आपसे बात करूंगा, आपके मन तक हृदय तक बाबा साहब और रविदास जी आ जाएं, क्योंकि जिस कारण आप इस आश्रम में आए हैं, अगर वो प्रवचन सफल ना हो तो आपकी मेहनत यहाँ जाया जाए। तो मैंने अपनी मैडम को कहा कि गुरु महाराज बाबा साहब ये कह रहे हैं कि किसी को मत पूछो, मेहनत करो, अच्छी मेहनत करो, 2 पैसे बचाओ, पढ़ो लिखो, आगे जाओ। वो नहीं मानी। तो मैंने कहा कि भाई मेरे महापुरुषों को भी 1-2 अगरबत्ती लगा दिया करो, क्योंकि मेरी तो ड्यूटी ऐसी थी, सब इंस्पेक्टर रहते, कभी आए कभी गए, तो मेरे भगवानों को बोले ये भगवान नहीं है, ये महापुरुष है। मैंने कोई उनको न बदतमीजी करी, न गाली गलौज किया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जो ये सुन रहे हैं वो ये कह रहे हैं, हमारे दोस्त इंस्पेक्टर और सीओ और लाइटपाल मास्टर कह रहे हैं सर हमारे घर आके हमारी मैडम का हृदय परिवर्तन करो। तो मैंने कहा अगर तुम अपनी मैडम का अपने बच्चों का हृदय परिवर्तन नहीं कर पा रहे, तो मंचों पे भाषण क्यों देते हो, जाके मंचों पे जाना व्यर्थ है। तो मैंने कहा, मैडम नहीं मानी। मैंने 1 साल तक उनको प्रयास किया, वो सब अंधविश्वास में पड़ी रही। 16 सोमवार के व्रत, शिवरात्रि के व्रत, चैत नवरात्र, शरद नवरात्र, नहीं मानी वो। मैंने कहा अच्छा क्या तरकीब करता हूँ। पहले बहनों बच्चों नगद तनख्वाह मिलती थी, नगद सैलरी। मैंने पहले महीने की सैलरी उनको नहीं दी, दूसरे महीने की सैलरी उनको नहीं दी, नगद सैलरी। तो बच्चों की दूध वाले ने कहा मैडम दूध के पैसे लाओ। 2 महीने किसी का पैसा ना जाए, कोई रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा। स्कूल की मैडम ने कहा फीस जमा करो, परचूनी वाले ने कहा पैसे दो तब सामान लो। मेरी मैडम बोली लाओ तनख्वाह लाओ। मैंने कहा मांग लो ना उनसे, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश से, जिनको 150 रुपए देसी घी का दिया जलाती हो, मांग लो उनसे। बोले ये तो देते नहीं। मैंने कहा देते नहीं तो लेने का क्या हक है? सारे देव आप समझ लेना, सारे देव हिंदू के सारे मांगते हैं। बाबा साहब गुरु महाराज आपसे कुछ नहीं मांगते, सारे मांगते हैं, आपको डराते हैं आपको, क्योंकि सबके हाथ में त्रिशूल है। तो आप हिंदू देवी सवाल करना सीख लो। आप हिंदू देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र क्यों है? शिव के हाथ में त्रिशूल, राम के हाथ में धनुष, कृष्ण के हाथ में चक्र, हनुमान के हाथ में गदा, और माता रानी के तो 6 के 6 हाथ हैं, देख लेना अस्त्र शस्त्र है। मैंने कहा किस लिए? अत्याचारी, अनाचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी, जब मेरी माँ बहन बेटी के साथ रेप हो रहा हो, जब उसके घर में शोषण हो रहा हो, तो तुम 9 देवता 9 माताओं में से एक आना। आता है क्या? कोई नहीं आता। तब मेरे बाबा साहब आते। जब दहेज की खातिर कोई जलाई जाती, जब बलात्कार होता, कोई भी देवता नहीं आता, व्रत रखते हो, तब बाबा साहब आते। संविधान आता और रपट लिखी जाती और अपराधी को फांसी की सजा हो। कौन है बड़ा, कौन है देव, कौन है महादेव? बाबा साहब और गुरु महाराज, और कोई नहीं है। पर आपको समझाए कौन? आपको तो समझाते समझाते इतने बड़े बड़े गुरु चले गए, बहुत बड़े बड़े गुरु चले गए। वो फिर मैंने आपसे चूंकि जिनको भी भाइयों को पैसा देना, वो प्लीज पीछे से आके मंदिर कमेटी को दे देंगे। मेरा निवेदन है आपसे हाथ जोड़, क्योंकि प्रवचन की गति सारी रात इस समय होती है।
मुस्लिमों के आप देख लीजिएगा सारी सारी रात। लेकिन यहाँ तो ढोला डमरू आपको जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप खुश नहीं होंगे। वो मैं आपसे बता रहा था अपनी मैडम की, जब वो नहीं मानी 2 महीने की सैलरी मैंने रख ली और 2 महीने की सैलरी रख के मैंने फिर जो है वो तीसरे महीने की भी रख ली। मैडम रोने लगी, बोले पैसे लाओ, दूध वाला दूध नहीं दे रहा, परचूनी वाला परचूनी का सामान नहीं दे रहा, और मेरे बच्चों को, मेरी बेटी को मैडम स्कूल से निकालने को तैयार है। तो मैंने कहा देव महादेव क्या कर रहे हैं तुम्हारे, देते क्यों नहीं? बोले देते नहीं। रोने लगी। मैंने कहा रो मत, जाओ बाबा साहब के पास जाओ, गुरु महाराज के पास जाओ। दोनों के फोटो थे। मैंने 3 महीने की सैलरी, नगद सैलरी 1,20,000 40,000 तनख्वाह दी मैंने, बाबा साहब और गुरु महाराज के फोटो के पीछे रखी थी। मैंने कहा रो नहीं, जाओ उठा लो। बाबा साहब के पास गई, मैंने कहा हाथ जोड़ो, और उठाया। आज मेरे से ज्यादा अच्छे प्रवचन करती है। मैंने वायदा करा था लोकदास जी से, योगानंद जी से, बड़े गुरु जी से भी एक दिन लाऊंगा, लेकिन मैं नहीं ला पाया, मजबूरी थी कुछ। वो मेरे से भी अच्छा प्रवचन करती। मैंने उनको कभी मारा नहीं, पीटा नहीं, गाली गलौज नहीं की, लेकिन मैंने अपने घर इस बात का डिसिप्लिन रखा कि बाबा साहब के और गुरु महाराज से जुड़े रहो। एक आध बात और करके संत गाडगे, आप समझ लीजिएगा, अभी आपके पीछे गया है, 2-3 और दृष्टांत दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि आप सारी रात यहाँ बैठे हैं, कुछ सीख के जाए गुरु महाराज के चरणों से, ही आश्रम में आपका आना सफल हो। संत गाडगे महाराष्ट्र के रहने वाले थे, अभी पीछे गए कनागत, भाइयों कनागत। संत गाडगे महाराष्ट्र से बनारस आए, और बनारस में वहाँ पंडे क्या कर रहे हैं, जिजवानों से केला बादाम खीर ले रहे, और मंत्र पढ़ के कुछ अन्न गंगा में डाल रहे हैं। तो गाडगे आए, उन्होंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? बोले ये पूर्वजों को खाना जा रहा है। इनके कहा जा रहा है? पूर्वजों को खाना जा रहा। गाडगे ने कहा पूर्वजों को मंत्रों से खाना नहीं जा सकता, पूर्वजों को मंत्रों से खाना नहीं जा सकता। पंडे भी नहीं माने। उन्होंने कहा जिजवानो आप तो मान लो, लोगों आप तो मान लो, ये केला खीर बादाम अपने बच्चों को दो, देखो उनके बच्चे कितनी चमक है, और तुम्हारे बच्चे सूखे हैं, क्योंकि तुम चने नहीं देते, बादाम नहीं देते, दूध नहीं देते, रोटी नहीं देते, सब्जी नहीं देते, लेकिन पौवा आएगा घर में, अड्डा आएगा घर में, अभी मेहमान आ जाएगा ना कोई, 1 बोतल आएगी, 1 किलो मुर्गा आएगा, लेकिन आप कह दो 1 किलो चने आ जाएंगे, आधा किलो बादाम आएगी बोनी। वो मैं संत गाडगे फिर लोगों को समझा रहे, वो नहीं मान रहे। उन्होंने कहा मंत्रों से कोई खाना नहीं जाएगा, जब आपका जिंदा माँ बाप है उसी को खिलाओ, उसी की सेवा करो, भगवान और गुरु महाराज खुश रहेंगे। नहीं माने लोग। तो संत गाडगे गंगा में गए, और गंगा में जाके पानी ऊपर छिड़कने लगे, यूं रेत पर। कुछ पंडों पे आया, कुछ जुजमानों पे आया। लोगों ने कहा भाई क्या कर रहे हो? बोले मेरा महाराष्ट्र में 20 बीघे गेहूं सीख रहा, गेहूं को पानी दे रहा हूँ। बोले यहाँ से कैसे पानी चला जाएगा, तुम्हारा 500 किलोमीटर दूर। बोले जब तुम्हारा स्वर्ग में खाना जा सकता, तो मेरा यहाँ से पानी भी जा सकता, मेरा पानी भी जा सकता। बहनों बच्चों, आपको सीखने की, समझने की, परखने की जरूरत है, क्योंकि बात अगर सोचे नहीं, परखे नहीं, जाने नहीं, धर्म के ठेकेदार तो आपको चाहेंगे। एक मिट्टी का, अपना मिट्टी का चूहा ले लो, मिट्टी का चूहा, और घर में रख लो, बिल्ली उसका शिकार नहीं करती। मिट्टी का पत्थर का चूहा ले लो, घर में रख लो, बिल्ली उसका शिकार नहीं करती। एक मिट्टी का खरगोश रख लो, झाड़ी में रख लो, और कुत्ता उसका शिकार नहीं करता। एक पत्थर का हिरण ले लो, झाड़ी में रख लो, शेर उसका शिकार नहीं सकता। लेकिन जानवर जाता है, ये मिट्टी है, पत्थर है, जानवर जानता है। लेकिन आप ज्ञानी होके भी, आप पुरुष होके भी, आप महिला होके भी पत्थर की मिट्टी से मांग रहे, पत्थर की मिट्टी से मांग रहे। अगर पत्थर की मिट्टी कुछ देती तो उसे बनिया क्यों बेचता? बनिया नहीं बेचता उसको। मैं अपनी बात चूंकि खत्म करूंगा, कई और वाणी और वक्ता लोग हैं, बाकी मैं आपसे ये जरूर अनुरोध करूंगा कि आप हर रविवार को, बहनों बच्चों, हर रविवार को अपने गांव में जाओ, अपने घरों में, जो गांव में जो रविदास जी के मंदिर है, जाओ, ढोलक बजाओ, और आप भाइयों से अनुरोध है, आधा किलो बतास लेके हुए बैठ जाओ, एक धूपबत्ती अगरबत्ती का पैकेट लगा लो। लोगों ने कहा हमें प्रवचन नहीं आते, मैंने कहा प्रवचन नहीं आते तो गुरु जी की कैसेट लगा लो, और हर संडे को साफ सुथरे कपड़े पहन कर अपने बच्चों को बताओ, गुरु महाराज से, बाबा साहब से जोड़ो, और जब जुड़ेगा 2 पैसे जोड़ो और आगे बढ़ो, व्यापार करो। मुस्लिम देख लो, मुस्लिम के 6 लड़के 6 के 6 ठेला लगा रहा है, एक मैकेनिक है, फल बेच रहा है, एक कुछ कर रहा है, और हमारे 5 लोग बीए करके घर में अपने बाप पे आश्रित है। व्यापार भी नहीं करना चाहते हो। व्यापार करो, व्यापार करोगे तो आगे बढ़ोगे। जय भीम, सतनाम सत्सायुग। मैं कहूंगा जब तक सूरज चांद रहेगा, आप एक नारा लगाना, बाबा तुम्हारा नाम रहेगा।